अफगानिस्तान में तालिबानी राज शुरू हो चुका है। काबुल खौफ में लिपटा हुआ है। करीब 45 लाख लोग डरे हुए हैं, घरों में बंद हैं, कई दिन से बाहर नहीं निकले हैं। सड़क पर तालिबानी लड़ाके बंदूक लेकर घूम रहे हैं, गोलीबारी कर रहे हैं। यहां तक कि काबुल एयरपोर्ट भी फिर भी फायरिंग हो रही है। कई लोग जख्मी हुए हैं। तालिबानियों ने जलालाबाद में भी लोगों पर गोलियां बरसाई हैं। 3 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। जलालाबाद से लेकर काबुल तक महिलाओं और बच्चों पर तालिबानियों ने तब फायरिंग की है जबकि तालिबान ने एक दिन पहले ही वादा किया था कि पूरे देश में शांति रहेगी, कानून व्यवस्था कायम रहेगी। ये आंसू, ये चीख, ये लाचार की तालिबान के खौफ की संपूर्ण व्याख्या है। ये डर की आशंकाओं की विवेचना है। महिलाओं की चित्कार तालिबान के चरित्र का विश्लेषण है। चंद सेकंड की तस्वीर काबुल एयरपोर्ट की है। ये महिलाएं किसी तरह उड़कर भाग जाना चाहती हैं तालिबानियों के चंगुल से, मगर इन्हें लोहे की छर्रों में कैद कर दिया गया। चों पर गोलियां बरसाई हैं तालिबानियों ने। काबुल एयरपोर्ट के बाहर तालिबानियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। 17 अगस्त को ही तालिबान ने दुनिया से अफगानी महिलाओं और बच्चों को बचाने का वादा किया था, लेकिन 24 घंटे से पहले ही अपने वादे को गोलियों से भून दिया। एयरपोर्ट से भीड़ को हटाने के लिए फायरिंग भी की। अमेरिकी रिपोर्टर ने तस्वीर जारी कर दावा किया है कि तालिबानियों के हमले में कई लोग घायल हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि महिला और बच्चों पर नुकीले हथियारों से वार किया गया। कई लोग जख्मी हुए हैं। 17 अगस्त को तालिबान ने दुनिया को वादा किया था कि महिलाओं के अधिकारों का सम्मान किया जाएगा, साथ ही शांति बनाए रखने के लिए कानून व्यवस्था को बहाल किया जाएगा। तालिबान ने यह भी वादा किया था कि दुनिया उसे मान्यता दे, वो किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके अलावा लोगों से अफगानिस्तान नहीं छोड़ने की अपील भी की थी, लेकिन हुआ वही जिसकी आशंका थी। डराने वाली बात यह है कि यह सिर्फ काबुल में नहीं हुआ, बल्कि जलालाबाद में भी तालिबानियों ने लोगों पर गोलियां दागी हैं। बीच सड़क पर सैकड़ों की भीड़, अफगानी पताकाधारी प्रदर्शन, अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट और फिर जबरदस्त अफरा तफरी। ये नई अफगानिस्तान के जलालाबाद की तस्वीर है। काबुल के किले पर कब्जा करने के बाद अफगानिस्तान में तालिबान राज स्थापित करने वाले दहशतगर्दों की फौज को चुनौती देते हुए कुछ लोगों ने अफगानी झंडा फहरा दिया, जिसे तालिबान ने हटाकर अपना झंडा लगाने की कोशिश की। इस दौरान लोगों की तालिबानियों से झड़प हो गई। बंदूकधारी तालिबानियों ने गोलियां दागना शुरू कर दिया। फायरिंग में एक शख्स के मारे जाने की खबर है। जो जख्मी हुए उनकी कोई गिनती नहीं है। जलालाबाद में लोग अफगानिस्तान का झंडा लेकर सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि अफगानिस्तान के मौजूदा झंडे को ही राष्ट्रीय ध्वज बनाए रखा जाए। इससे पहले 17 अगस्त को भी पाकिस्तान की सीमा से लगे खोसत प्रांत में भी लोगों ने अफगानी झंडा लेकर प्रदर्शन किया था। दूसरी तरफ अब अफगानिस्तान को बचाने के लिए नॉर्दर्न अलायंस ने तालिबान के खिलाफ आखिरी जंग छेड़ दी। अब जरा पहले जानिए कि नॉर्दर्न अलायंस क्या है, जो सीधे तालिबान से टकराने की हिम्मत कर रहा है। यह अफगानिस्तान में एक सैनिक मोर्चा है जो 1996 में काबुल पर तालिबान कट्टरपंथी गुट का कब्जा हो जाने के बाद उसका बलपूर्वक विरोध करने के लिए बना था। पूर्व राष्ट्रपति बुरहानुद्दीन खब्बानी और भूतपूर्व रक्षा मंत्री अहमद शाह मसूद ने स्थापित किया था। नॉर्दर्न अलायंस को तालिबान के खिलाफ लड़ने में ईरान, रूस, भारत और तजाकिस्तान से मदद मिली। बाद में तालिबान के सत्ता से हटने के बाद नॉर्दर्न अलायंस टूट गया और कई सियासी पार्टियों में बंट गया। लेकिन एक बार फिर जब पठान लैंड पर तालिबानी संकट है, तो फिर वही उत्तरी मित्र पक्ष नए अंदाज में दहशतगर्दों को चुनौती दे रहे हैं। अफगानिस्तान को मुट्ठी में करने के बावजूद तालिबान को ये चुनौती ऐसे वक्त में मिल रही है जब बंदूकधारी तालिबानी काबुल की सड़क पर मार्च कर रहे हैं।
ये दृश्य काबुल का है। सड़कों पर AK-47 वाले तालिबानियों की गाड़ियां दौड़ रही हैं। इमरजेंसी जैसे हालात हैं। बंदूक की नोक पर पूरा शहर है। लोग इस खौफ में कि मौत किसी भी वक्त दरवाजे पर दस्तक दे सकती है, क्योंकि सत्ता पर काबिज होने के बाद जाहिल तालिबानी पूरी तरह बेलगाम हो चुके हैं। शहर में तालिबानियों की दस्तक के बाद से काबुल में घर की खिड़कियां नहीं खुली हैं। रिपोर्ट की माने तो लोगों ने बहू बेटियों को छिपा दिया है। लोगों के घरों में ना पैसे बचे हैं, ना ही खाने के लिए सामान बचा है। ATM में भी पैसे नहीं। काबुल की आबादी लगभग 45 लाख है। काबुल में ज्यादातर लोग 7 दिनों से घरों में बंद हैं। 15 अगस्त के बाद से तो यहाँ के ATM में भी पैसा नहीं निकल रहा है। दहशतज़दा लोगों के सामने 1996 से 2001 तक का मंजर आंखों के सामने घूम रहा है। मौत के डर से लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। जो बाहर निकल रहे हैं वो बदले बदले से नजर आ रहे हैं। चंद रोज पहले तक आधुनिकता के लिबास में लिपटा काबुल अब तालिबानी शासन, रूढ़िवादी कपड़ों में नजर आ रहा है। ज्यादातर पुरुष सलवार कमीज पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। एक हफ्ते पहले तक लोग जींस टी-शर्ट में घूमते थे, लेकिन अब सड़क पर मुश्किल से कोई ऐसा व्यक्ति नजर आ रहा है जिसने सलवार कमीज या फिर कुर्ता पैजामा के अलावा कुछ और पहना हो। काबुल की सड़कों पर भी महिलाएं बहुत कम नजर आ रही। जितनी महिलाएं कहीं आती जाती दिखाई भी दे रही, उनमें से सभी पूरी तरह से हिजाब से अपने आप को ढके हुए दिखाई दे रही। कोरोना वायरस से बचाव के लिए उन्हें फेस मास्क भी पहनना पड़ रहा है। ये डर इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि तालिबानियों की जाहिल फौज बंदूक लेकर सरेआम सड़कों पर घूम रही है। कई जगहों पर फायरिंग भी की है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कई तालिबानी शहरों की चकाचौंध देखकर हैरान हैं। बंदूक के साए में पले कई ऐसे आतंकी हैं जिन्होंने पहली बार शहर का नजारा देखा है। यही वजह है कि इन लड़ाकों ने जब पहली बार शॉपिंग मॉल देखा तो कूदने लगे, टॉय कार पर चढ़ गए। इस बीच तालिबान ने अमेरिका को फरमान सुनाया है। तालिबान ने दो टूक कहा है कि अमेरिकी सैनिक 11 सितंबर से पहले अफगानियों की जमीन छोड़कर चले जाएं। आपको बता दें कि 31 अगस्त को अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बावजूद करीब 6000 अमेरिकी सैनिकों के काबुल और दूसरी शहरों में रहने का प्लान है, लेकिन तालिबानियों को यह मंजूर नहीं। तालिबान का यह फरमान इस बात को प्रमाणित करता है कि अफगानिस्तान पूरी तरह अब उसकी मुट्ठी में है। काबुल पर कब्जे के बाद राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश छोड़ दिया। उनके साथ ही सरकार से जुड़े कई नेता और अधिकारियों ने भी काबुल छोड़ दिया, क्योंकि तालिबानियों ने ढूंढ ढूंढ कर अपने विरोधियों को या तो मार दिया या नजरबंद कर दिया। कभी तालिबानियों से टकराने वाले अफगानिस्तान के वॉरलॉर्ड्स या तो देश छोड़कर भाग गए या फिर सरेंडर कर दिया। मज़ार शरीफ का बूढ़ा शेर कहे जाने वाले अब्दुल रशीद दोस्तम इस वक्त उज्बेकिस्तान में है। बलख प्रांत पर तालिबान के कब्जे के बाद से अता मोहम्मद नूर के तजाकिस्तान जाने की चर्चा है। एंटी तालिबान नेता अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद के बारे में कोई खबर नहीं है। सलीमा मजारी के बारे में खबर है कि वो ईरान पहुंच गई हैं और वहीं से अपनी फौज को ऑपरेट कर रही हैं। हेरात का शेर कहे जाने वाले इस्माइल खान को तालिबान ने घर पर ही नजरबंद कर दिया है। जाहिर है कि तालिबान अब पूरी तरह से अफगानिस्तान को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन खौफनाक बात यह है कि तमाम वादों के बावजूद तालिबानी उसी खूनी अंदाज में लौट रहे हैं जिसकी आशंका थी। जिसके लिए तालिबान को ख्यात रहा है। काबुल से लेकर जलालाबाद तक की तस्वीर उसका चीखता सबूत है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।